नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल जीपीएस तक तक स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग समांतर श्रेणी लगा रहे थे और समांतर श्रेणी में हमने अपन लोग के काफ़ी सवाल हो गए थे, जिसमें से 8 हो गया था, ठीक है? 9वें सवाल को हमको बताना था, ठीक? तो 9वें सवाल को अच्छा सवाल है और कक्षा 10 में इस टाइप का एक सवाल भी था, ठीक है? तो चलो सवाल को प्रारंभ करते हैं, ठीक है? लिख के ही करेंगे, भले ही थोड़ा लंबी हो जाए वीडियो लेकिन लिख के ही करेंगे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे समांतर, ठीक? समांतर श्रेणी, ठीक है? लिखेंगे समांतर श्रेणी का जो पीवां पद है, जो समांतर श्रेणी का जो पीवां पद है वो अपने को क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं समांतर श्रेणी का पीवां पद, ठीक है? तो जैसे ही वहाँ पीवां पद रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टीपी, ठीक, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा, पी माइनस का 1 गुणा यहाँ पे डी, ठीक। इसके बाद यहाँ पे टीपी की जगह यानी पीवां पद अपना यहाँ कितना दे रखा है, क्यू, तो इसकी जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू बराबर, यहाँ पे ये नहीं चेंज होगा, ए प्लस पी माइनस का 1 गुणे डी, ठीक है? ये हो जाएगा क्या, समीकरण 1, ठीक। इसी तरीके से दूसरा उठाते हैं, इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे क्या, समांतर श्रेणी का यहाँ क्यूवां पद, तो यहाँ लिख देंगे क्यूवां पद, ठीक। तो ये हो जाएगा टी क्यू बराबर, ये हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्यू माइनस का 1 गुणे डी। अब यहाँ से आपको बोल रहा है क्या, यहाँ से भी बोल रहा है कि जो क्यूवां पद है वो क्या हो जाता है, पी हो जाता है, तो इसकी जगह कितना रख दोगे, पी, ठीक। पी बराबर ये हो जाएगा ए प्लस और ये हो जाएगा आपका क्यू माइनस का 1 गुणे डी, ठीक। ये कह दिया समीकरण सेकंड, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक, समीकरण 1 में से समीकरण सेकंड को या सेकंड को घटाने पे, ठीक है, घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो चलो घटा के भी देख लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ लिख लेंगे Q बराबर, यहाँ लिख लेंगे A प्लस P माइनस का 1 D और यहाँ पे कर देंगे क्या, P बराबर, यहाँ कर देंगे A प्लस यहाँ कर देंगे Q माइनस 1 D, ठीक। ये कर देंगे यहाँ से ब्रेक लाइन खींच देंगे, ठीक। और चूंकि घटा रहे तो चीजें क्या होगी, बदलेंगे, ठीक। तो ये Q है, यहाँ पे आ गया कितना Q, ये माइनस का P हो गया, ठीक। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गए, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा P माइनस का 1 D माइनस का ये हो जाएगा Q माइनस का 1 इंटू D, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ठीक, इसके बाद देखो तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा Q माइनस का P बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम साइड में करके दिखा देते हैं, ठीक है। आओ इधर देख लो, फिर मिटा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा P माइनस का 1, ये है D, ये है माइनस का, यहाँ पे है Q माइनस का 1 इंटू D, ठीक। D का अंदर गुणा करा दो तो ये हो जाएगा क्या, PD माइनस का D, ठीक, माइनस ये ब्रैकेट बाहर है तो यहाँ से हम कर देते हैं, तो देखो आगे इसका गुणा करा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा QD, ठीक है, माइनस का ये D हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कर देंगे PD माइनस का D, ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का QD और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का D हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये तो हो गया स्वाहा, ठीक। तो यहाँ पे बचा कितना, PD बचा, माइनस का यहाँ से क्या बचा, QD बचा, ठीक। यहाँ से D को भी हम कॉमन कर देंगे तो यह जाएगा कितना, P माइनस का Q, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे, ये आपको मैंने दिखा दिया इधर हल करके, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा, P माइनस का Q D, तो हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं, तो ये बचा है P माइनस का Q और ये हो गया D, ठीक। तो जहाँ से D, अब यहाँ से एक काम करो, देखो यहाँ Q माइनस P है, यहाँ P माइनस Q है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक, हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा P माइनस का Q, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका P माइनस का Q, ये हो जाएगा D, ठीक। अब जब D का मान निकालेंगे तो ये जो माइनस का P माइनस का Q है, ठीक है, इसके बटे में चला जाएगा P माइनस का Q, ये से ये कट जाएगा तो यहाँ से D का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक। D का मान पता चल चुका है कि D का मान कितना आ गया, माइनस का 1 आ चुका है, ठीक। अब हम इसको यहाँ पे मिटा देना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक, मैं मिटा रहा हूँ इसको, तो देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो हो ही गया, अब यहाँ से इधर करते हैं, ठीक है। पेज है लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ सवाल लिखा हुआ है ना, पेज तो जगह तो तमाम है, ये देखिए जगह तमाम है, लेकिन मैं इसलिए नहीं नीचे जा रहा क्योंकि यहाँ सवाल लिखा हुआ है तो आपको देखने में और समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, बस इसलिए, ठीक है। तो देखो इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में, समीकरण फर्स्ट से,
समीकरण फर्स्ट से। क्या समीकरण फर्स्ट है अपना, ये रहा समीकरण एक, ठीक है। तो यहाँ क्यू है, यहाँ लिख लो क्यू, ठीक, बराबर कर दो, यहाँ कितना ए, यहाँ कर दो ए, ठीक, यहाँ कर दो प्लस, ठीक, यहाँ कर दो पी, यहाँ कर दो माइनस, यहाँ कर दो 1, ठीक है। और डी का मान यहाँ से कितना है, माइनस का 1 आया है, ठीक, तो ये रख दिया माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ कहोगे अब क्या करें, तो यहाँ लिख लो क्यू, यहाँ पे लिख लो ए, इसका गुणा करा दो, तो माइनस का जब इसमें कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पी हो जाएगा, और माइनस का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पी को इस तरफ लाएंगे तो मुझे माइनस का है, तो ये इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, ठीक है, ये हो जाएगा पी प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस का ऑलरेडी क्यू है, ठीक, और ये जो इधर है, यानी ये जो ए है और ये जो 1 है, ये 1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा ए, ठीक, यानी ए का मान अपना ये निकला। जिस तरीके से डी का मान ये निकला, यहाँ से कुल मिला के ए का मान निकालो, तो पी को लात मारो ये उधर जाएगा, ए को लात मारो इधर चला जाएगा, ठीक। तो ये निकला ए का मान, ठीक। अब हमसे सवाल में क्या कह रहा है, हमसे सवाल में कह रहा है क्या, कि यदि इसका आरवां पद p प्लस क्यू माइनस का आर होगा, और वो भी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, कौन सा पद, आरवां पद, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो लिख देंगे तो श्रेणी, ठीक है, तो श्रेणी का आरवां पद, तो श्रेणी का जो आरवां पद है वो अपना निकलेगा टी आर बराबर ए प्लस आर माइनस का 1 इंटू यहाँ पे डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे टी आर, ठीक, यहाँ से ए का जो मान निकला है ये वाला, ये मान उठा के यहाँ पे फिट कर देंगे, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस का 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे आर की जगह आर माइनस 1, और डी की जगह यहाँ पे मान कितना निकला, माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। अच्छा, और देखते हैं, देखो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा अपना p, ये हो जाएगा प्लस का q, ये हो जाएगा माइनस का 1। अब इसका माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का r हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये स्वाहा, ठीक, बचा कितना, p प्लस क्यू माइनस का आर, और ये अपना क्या निकला, टी आरवां पद। हमको यही सिद्ध करना था कि टी जो आरवां पद है वो कैसा है, पी प्लस क्यू माइनस का आर है, तो पी प्लस क्यू माइनस का आर है, ठीक है। अतः यहाँ लिख देना श्रेणी का आरवां पद ये हो चुका है, ठीक। तो ये सिद्ध हो चुका है कि ये पद यहाँ पे ये निकला है, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना प्रूफ है, ठीक। चलो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 10वां सवाल है, और ये अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, ठीक है। ध्यान से समझना इस सवाल को, और बढ़िया भी सवाल है, ठीक है। तो चलो सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक, अच्छा सवाल है। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि माना, ठीक है, लिखेंगे माना एक श्रेणी है, माना एक श्रेणी है, ठीक है। और वो श्रेणी क्या है वो लिख लो, जैसे A1 कॉमा A2 कॉमा, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये चली जा रही कहाँ तक, AN पदों तक जा रही है, ठीक है। तो हम भी इसको AN पदों तक पहुंचा देंगे, ठीक। एक श्रेणी बोल रहा है कि A1 है, A2 है, AN है, ये देखो साफ साफ कह रहा है AN है, और यहाँ जो AN का मान है वो क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये श्रेणी दी होती है, ये श्रेणी लिख दी, ठीक। फिर लिखेंगे माना, ठीक है, माना सार्व अंतर, ठीक है, माना सार्व अंतर, ठीक, जो माना सार्व अंतर जो है वो क्या है, डी है, माना सार्व अंतर बराबर क्या है, डी है, ठीक है। तो अगर हम इसके n पदों का निकालें, ठीक है, यानी अगर हम इसका n पद का निकालेंगे तो ये श्रेणी, तो ये हो जाएगी AN बराबर यहाँ पे पहला पद प्लस यहाँ पे हो जाएगा n माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा d। सूत्र लगा है TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A क्या होता है, प्रथम पद होता है, और यहाँ अपना जो प्रथम पद है वो कौन सा काम कर रहा है, A1, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम D का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम D का मान निकालते हैं, तो जैसे यहाँ से D का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, या ये तो AN है, हाई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ से A1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। और बटे में जो ये मान है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा n माइनस का 1, क्योंकि आगे हमको D का मान का यूज पड़ेगा, ठीक। ये चीज हो गई। इसके साथ साथ और चीजों को कुछ देखते हैं, जैसे अपना यहाँ पे जब हम सार्वंतर इस श्रेणी का, ठीक है, जब हम इस श्रेणी का सार्व अंतर निकालेंगे तो जो D पहला निकलेगा वो दूसरे पद से पहला पद घटेगा, यानी A2 माइनस का A1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जब सार्व अंतर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सार्व अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A4 माइनस का A3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, ठीक है, ये चलता चला जाएगा, और जो अंतिम पद होगा
अपना ए एन, इसमें से भी एक ए एन माइनस वन हो जाएगा। देखो ये जो सीरीज गई है ये ए वन कॉमा ए टू डॉट 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 ये ए एन तक गई है, ठीक है। तो अगर हम इसका सार्वंतर निकालेंगे तो जिस तक, देखो डॉट डॉट का मतलब है श्रेणी चलती चली जा रही है। तो ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू हो जाएगा, ए फोर माइनस ए थ्री हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ ए एन माइनस का ए एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कैसे आ गया, देखो ये एन है, संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मान लो ये अंतिम पद है, इससे पहले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। अगर इससे बाद जाओगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि बात की हमको बात ही नहीं करना है। हमको तो जब हमने सार्वंतर निकालना बताया था आपको, तो हमने कहा भी था कि दूसरे पद से पहला पद घटता है, सीधी सी बात, ठीक। तो ये भी आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। हमें ये लेके चलेंगे हम पूरा, ठीक है। ये भी लेके चलेंगे और ये भी लेके चलेंगे, ठीक है। और हमको ये लेके आना है, ठीक। चलो जो जो दिया हुआ है वो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम पन्ने को बढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 1 बटे, यहाँ पे दिया हुआ है रूट a1 प्लस रूट a2, ठीक। प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 1 बटे, यहाँ पे दिया हुआ है रूट a2 प्लस रूट a3, ठीक। प्लस अब देखो यहाँ डॉट 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 जा रहा है, ठीक। ये हो गई डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे अंतिम जो पद है वो आपका जा रहा है, आपका प्लस लगा देते हैं यहाँ पे 1 बटे, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ये दिया हुआ है ए एन माइनस वन प्लस रूट के अंदर ए एन, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इसमें लिख देंगे कि यहाँ लिख देना है, इसको समीकरण एक डाल के लिख देना कि समीकरण एक में डी से गुणा और डी से क्या कराने पे, भाग करने पे, ये समीकरण एक हो गया, ठीक है। और मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बना के कि डी से, यानी डी से गुणा व डी से भाग करने, ठीक। तो जब डी से गुणा और डी से भाग करेंगे तो मैं यहीं पे, चलो अच्छा अगली लाइन ही तो बढ़ेगी, बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। तो पेन भी चेंज करके जाएंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ये a1 ये हो जाएगा कितना, a2 प्लस ये हो जाएगा 1 बटे रूट का a2 प्लस रूट का a3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे रूट ए एन माइनस वन प्लस रूट ए एन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं डी से गुणा और डी से भाग, ये लगा ब्रैकेट, ठीक। हर लाइन में पेन चेंज करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो देखो ये जो डी है, ये डी तो यहाँ तोड़ता हुआ चला जाएगा, और ये जो डी हो जाएगा बाहर, यानी कहोगे कैसे, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन डी, जो नीचे वाला था इसको कर लिया बाहर, और जो अंश वाला था इसका करा दिया अंदर गुणा, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, डी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डी, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा a1 प्लस अंडर रूट a2, ठीक। प्लस यहाँ हो जाएगा डी, ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a3, ठीक। प्लस लगा डॉट 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 प्लस यहाँ लगेगा, यहाँ भी आपका आ जाएगा कितना, डी आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा अंडर रूट ए एन माइनस का 1 प्लस रूट ए एन, ठीक। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे क्या करें, अब देखो ध्यान से, हमने ऊपर डी का मान निकाला था, ठीक है। कहोगे कहाँ, डी का मान देखो ये निकला था a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस, और ये लास्ट में an माइनस वन, ठीक है। तो हम यही मान को रखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो इतना दिखाई दे रहा है यहाँ, फिर इसका चेंज कर देंगे, देखो यहाँ दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ठीक। हम यहाँ से जो मान है ये मान को हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 अपॉन में डी, ये लगा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला पद है उसको क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे a2 माइनस का a1, ठीक, बटे अंडर रूट a1 प्लस a2, क्योंकि पहला जो सार्वंतर निकला था वो यही निकला था, ठीक। दूसरा वाला वो रख लेंगे यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा a3 माइनस का a2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर a2 प्लस रूट के अंदर a3, ठीक। यहाँ लगेगा प्लस, फिर डॉट 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 फिर प्लस, और यहाँ लास्ट वाला कितना निकला था, लास्ट वाला निकला था ए एन माइनस का ए एन माइनस वन, ठीक है। ये हुआ ब्रैकेट, ये हुआ अंडर रूट, ये हुआ ए एन माइनस वन, ठीक है, प्लस ए एन, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक। धीरे धीरे बिल्कुल लगाना सवाल, ताकि आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ जाए, ठीक है। अगले वाले स्टेप में देखो, अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, सारे मान हमने रख दिया, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में और क्या कर सकते हैं भाई, अगले स्टेप में हम ये काम ये कर सकते हैं क्या,
कि यहाँ पे देखो अब हम इसको बनाएंगे, देखो इसको एक समझ लो तो एक समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ लिखा है कितना a2 और यहाँ कितना लिखा है a1, ठीक है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको बना रहे हैं अंडर रूट लगा के a2 का यहाँ से स्क्वायर कर दें, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के अंडर रूट a1 का लगा के यहाँ पे क्या कर दें स्क्वायर कर दें। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये होगा कि जब ये खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा a2 और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा a1, ठीक है। तो देखो यही फॉर्मेट आ गया a2 माइनस a1। तो क्या हम इसकी जगह ये मान लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में d, ठीक। इसकी जगह हम लगा देंगे ब्रैकेट अंडर रूट यहाँ पे a2 अंडर रूट स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे अंडर रूट a1 का स्क्वायर, ठीक है, बटे यहाँ पे हो जाएगा कितना रूट के अंदर a1, ठीक है, और रूट के अंदर a2। ये हो गया इधर वाला, प्लस करो इधर वाले में। चलो तो जैसे इसको बनाया वैसे इसको बना लो। ये अंडर रूट का कितना a3, क्या कर दो a3 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ब्रैकेट अंडर रूट का कितना a2, यहाँ कर दो a2 का स्क्वायर, ठीक है, बटे कर दो यहाँ पे कर दो रूट a2 प्लस रूट a3, ठीक है, प्लस करो डॉट 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 प्लस करो, ठीक है। अब इसको भी इसी बना दो, होगा कैसे, जैसे ब्रैकेट लगेगा यहाँ लगेगा रूट, ये लगेगा an, ठीक है। तो इसका भी हम क्या कर देंगे पहले स्क्वायर कर देंगे, जैसे an का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस लगा दूसरा ब्रैकेट बना रूट लगा, यहाँ पे लिखेंगे an माइनस 1 और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटे करेंगे यहाँ जो बटे में लाइन लिखी है उसको लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा रूट an माइनस 1 प्लस रूट का an। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप कहोगे क्या कर सकते हैं, तो देखो अब यहाँ पे ये फॉर्मेट बन गया किसका, ये फॉर्मेट बन गया है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट का, ठीक है। जैसे देखो ये सूत्र किसका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो हमको पता ही है किसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार किसमें माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में b, ये लगा ब्रैकेट। तो अब इसको यहाँ पे प्लस में और माइनस में तोड़ देते हैं। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये कितना a2 माइनस a1, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a2 प्लस a1, ठीक है, बटे में तुम्हारा नीचे क्या है, बटे में तुम्हारा यहाँ पे है a1 प्लस a2, ठीक है। इसके बाद ये तो इधर से आ गया, ठीक, इसी तरीके से इसको तोड़ दो, मतलब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी ये फॉर्मेट में तोड़ दिया इसको, इस चीज को, ठीक। अब इसके बाद इधर चलो, जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे भी ब्रैकेट, ये हो जाएगा रूट का a3, ठीक है, माइनस रूट का a2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा रूट का a3 प्लस रूट का a2, ये हो जाएगा इस ब्रैकेट में, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका ये आपका रूट, ये हो जाएगा a2 प्लस रूट का a3, ठीक है, प्लस लगा डॉट 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 प्लस। इसी तरीके से इसको भी तोड़ दो, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रूट का an ब्रैकेट में माइनस रूट का an माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा रूट का an माइनस की जगह प्लस, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा क्या माइनस 1। ध्यान रखना केवल यहाँ पे माइनस प्लस होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या वही रहेगी, ठीक है। बटे कर देते और यहाँ पे जो मान है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a, ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा n, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। चलो और देखते हैं, अब यहाँ पे जो चीज कटेगी उसको हम क्या करेंगे काट डालेंगे। देखो ये प्लस का गया, ठीक, ये प्लस का गया, ठीक है, ये प्लस का ये गया। अब जो चीज बची हुई उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज अपने यहाँ पे बची होगी उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लिख लेंगे और जो चीज बचेगी उसको यहाँ पे लिख कर इसका मान निकाल लेंगे और ये अपना हो जाएगा आंसर। यानी कहोगे कैसे सर जी, तो देखो जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में d, जो चीज बची उसको लिख लो। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है रूट का a2 माइनस का रूट का a1, ठीक, प्लस यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या रूट का a3 माइनस का रूट का a2, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इधर चलेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस लगेगा डॉट 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 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचा कितना है, यहाँ पे बचा है रूट का an माइनस का रूट का a और यहाँ पे n माइनस 1, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ठीक है। आप कहोगे क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे भी काम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो ये a2 है, ये a2 ये का ये प्लस का ये माइनस का, तो ये से ये गया, ठीक, ये भी कट जाएगा अपने आगे वाले पद से, ठीक है। देखो जो ये सीरीज है, ये सीरीज चलती चली जा रही है, जिस तरीके से ये a2 से कट गया उसी तरीके से ये a3 अपने आगे वाले a3 से कट जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो ये वाला पद है ये भी आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपका यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में d, ठीक, ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा माइनस का रूट का a1, ठीक, प्लस का यहाँ पे रूट an,
ये हो गया 1। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हम यहाँ से डी का मान लगा देते हैं। ठीक है, ऊपर देखो डी का मान हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, डी का मान हमने निकाला था ए एन माइनस का ए वन, ए एन माइनस का ए वन, और बटे में ये डी का जो मान निकला है, ये डी का जो मान है ये हम यहाँ से रख देंगे। ठीक है, तो देखो चलो देखो, तो डी का यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया बटे में। ठीक है, इसका मान कितना निकला, इसका मान निकला था ए एन माइनस का ए वन और बटे में एन माइनस वन, ये हो गया डी का मान। ठीक है, और यहाँ से अपना मान क्या चल रहा है, यहाँ से लगा ब्रैकेट, इसको आगे पीछे कर लेते हैं ताकि सही से हो जाए। ये हो जाएगा ए एन और ये हो जाएगा माइनस का ए वन। ठीक, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया। अब जो चीज नीचे है वो चीज ऊपर पलट जाएगी। ठीक है, जो चीज नीचे है वो चीज कहाँ पलट जाएगी, वो चीज पलट जाएगी ऊपर। ठीक, तो चलो ऊपर पलटाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इधर से एन माइनस का 1, जो चीज नीचे थी ये वाली, ये पहुंच गई ऊपर। ठीक, ये हो गई बटे में, और यहाँ पे हो जाएगा ए एन माइनस का, यहाँ से हो जाएगा ए वन। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रूट का ए एन माइनस का, ये हो जाएगा ए वन। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब बस कुछ नहीं करना, अपना आने वाला है। ठीक है, इस n माइनस वन की जगह n माइनस वन ही रखे रहो, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, इसकी जगह भी यही रखे रहो, ये लगा दो ब्रैकेट, ये कर दो रूट का ए एन माइनस का रूट का ए वन। ठीक है, ब्रैकेट, इसको बना दो वैसे ही जैसे हमने ऊपर बनाना ये दिखाया था। ये देखो ऊपर जैसे हमने बनाना दिखाया था यहाँ पे, कि इसका जो रूट है वो रूट पे जो मान आ जाएगा, ये देखो ये बनाना सिखाया था, रूट में बनाते हैं तो ये मान बन जाता है। ठीक है, वही मान हमको यहाँ पे बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये कर देंगे ब्रैक अंडर रूट, ठीक है, ये कर देंगे ए, ये कर देंगे एन, और इसका क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें। यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें कितना है, रूट ब्रैकेट रूट के अंदर यहाँ कितना ए वन। ठीक है, और इसका भी क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। ठीक, तो जब बस अब कुछ करना नहीं है, आ चुका है अपना आंसर। ठीक है, अंत में तुम्हारा ये n माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रूट का ए एन माइनस का रूट का ए वन, ये ब्रैकेट बंद, और इसको खोल दो ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो ये हो जाएगा रूट का ए एन प्लस रूट का ए वन, और एक हो जाएगा रूट का ए एन माइनस का रूट का ए वन। ठीक, ध्यान से देखो, ये माइनस का ये माइनस का है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कट, यानी इनको हम क्या करते हैं, इनको हम काट डालते हैं। ठीक, ये से ये पूरा मान कट गया, तो जो मान बचा उसको लिख लेंगे, और यही मान हमको क्या करना था, लाना था। तो ये ऊपर बचा n माइनस का 1 बटे यहाँ पे रूट, ये हो जाएगा ए एन, ठीक, प्लस रूट का ए वन। ठीक, हमको यही मान लाना था, यही मान हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस मान को हम ले आए हैं और इस मान को हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे पी डी दैट, ठीक, प्रूफ दैट n माइनस वन और रूट का ए एन प्लस का ए वन। ठीक है, हमको यही मान लाना था, दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये देखो n माइनस वन बटे रूट का ए वन प्लस ए एन। ठीक है, यही मान हमको लाना था, जिसमें से देखो यही मान है। ठीक, n माइनस वन ऊपर है, n माइनस वन ऊपर है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे प्लस का है। ठीक, रूट का ए एन प्लस का ए। तो आशा करते हैं आपको समझ में होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन पूरा करना ही मुझे सही लगा, इसलिए मैंने पूरा बना दिया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।